राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवी कात्यायनी के बारे में बताने वाली हूँ। छठे नवरात्र पे उनकी पूजा होती है। तो माता के 4 हाथ हैं। माँ आपको आशीर्वाद दे रही है, वर मुद्रा में है। माँ के हाथ में पुष्प है, माँ के हाथ में एक तलवार है। वो आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं और साथ साथ में माँ ने जिस कारण से जन्म लिया था वो भी आपके लिए जो है वो तलवार लेकर बता रही हैं कि मैंने जन्म इसलिए लिया था। महिषासुर को मारने के लिए उनका जन्म हुआ था। उनको तीनों देवताओं का वरदान और आशीर्वाद मिला था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कात्यायन नाम के जो थे एक महर्षि थे, जो कत्त नाम के एक ऋषि थे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम कत्य था। उनके ही वंश के अंदर जो महर्षि कात्यायन हुए, उनकी बेटी बनकर वो आई थी माता रानी। उन्होंने क्या किया था, तपस्या की थी बहुत। वो इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, यानी कि महिषासुर मर्दनी, उनको मारने के लिए माँ का जो है जन्म हुआ था। ठीक है। अब इनसे शक्तियाँ पाकर अब आप जो इनकी आराधना करते हो, माँ की आराधना करोगे तो बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको होती होगी, देव गुरु बृहस्पति जो ग्रह हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी। ठीक है। माता रानी जो है आपके ऊपर आशीर्वाद बड़ा हाथ जो है हमेशा रखती है। आप नेगेटिव चीज़ का तो अंत किया, उनको तो मारा उन्होंने, और उसके बाद आपके लिए आशीर्वाद और सौंदर्य सब लेकर आ रही हैं। आज्ञा चक्र के अंदर इस जो नवरात्र पे इस देवी की आराधना जो करनी है, उनका विग्रह आप उसके अंदर आज्ञा चक्र के अंदर आप देखें। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ें, अपनी मेडिटेशन के अंदर आगे चलें, एक एक चक्र अपना एक्टिव करें और उसके अकॉर्डिंग जो है समझने की कोशिश करें कि माँ आपको क्या दे रही है। माँ आपको 4 चीज़ें जो हैं देती है, यानी कि अर्थ, काम, मोह और उसके बाद मोक्ष। ठीक है। ये सब आपको इनसे जो है माता रानी मोह, मैंने गलती से बीच में शब्द बोल दिया, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ठीक है। वो आपको माता रानी उन सब में उत्तीर्ण करती है, यानी कि आपको आगे आगे चलते हुए आपको जो है उसमें प्रोग्रेस मिलती है। माता की उपासना करने से आपको इतना लाभ होता है कि आप हर चीज़ के अंदर आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब स्त्रियों को मेन सौंदर्य का भी बहुत रहता है। अगर आप सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हो और सुंदर बनना चाहते हो तो माँ को शहद का भोग ज़रूर लगवाना कल। ठीक है। आप माँ को शहद का भोग लगवाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। वैसे जो आप माँ को मेन चढ़ा सकते हो, आप लौंग और इलायची, इन दोनों को, लौंग जो है उसका फूल टूटा हुआ ना हो। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रख लेना। इलायची और लौंग ये दोनों आप माँ को अर्पण करें और उसके बाद ये आप उसका जो भोग है आप वहीं पड़े रहने दें। ठीक है। आपने नवरात्रों के बाद इस भोग को खाना है। ठीक है। इसे आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रख लेना माँ के सामने। ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम, कभी भगवान ना करे कभी ऐसी कोई दिक्कत आए आपको, तो वो प्रसाद जो है आप सेपरेटली रख लेना। और उसके बाद जब आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो या कोई भी आपके घर में कोई दिक्कत हो तो उस प्रसाद का सेवन करके आप अपने दुर्गम काज भी हैं जो वो बना सकते हैं। ठीक है। आपको मैंने उपाय भी बता दिए, माँ को क्या खिलाना है वो भी बता दिया। आपको मैंने ये भी बता दिया कि माँ से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, आपको माँ किस किस चीज़ में आगे प्रोग्रेस दे सकती हैं। अब ध्यान जो है बढ़ाना है अपना और आगे बढ़ना है, और उसी तरह से सारे चक्रों को जो है एक्टिवेट करते आए हैं हम। अब छठे नवरात्र तक पहुँच गए हैं। एक बहुत ही बढ़िया उपाय अगर आप करेंगे तो आपको लक्ष्मी प्राप्ति भी होगी। आप अगर अपने घर का
टैंक जो है जहाँ पानी भरते हैं आप, उसको अगर आप कल क्लीन करते हो तो महालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। यानी कि जब आपके पास पीने के लिए नीचे बहुत साफ़ पानी आएगा, जैसे आपकी छत पे कहीं टैंकी है तो छत पे टैंकियाँ होती हैं, तो वहाँ से जो पानी आपके पास आएगा आप उस टैंकी को कल पूरा क्लीन करें। जब आप उसे क्लीन करोगे, साफ़ करोगे, तो महालक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। और जब आप उसे क्लीन कर लो सारा, तो उसके अंदर आप ज़रूर इतनी सी मिश्री, ठीक है, आप अपने टैंक में डाल देना। हाथ में रख लेना मिश्री को, दूसरा हाथ ऊपर रख लेना। रखने के बाद आप माँ को याद करना। माँ को याद करने के बाद वो मिश्री उसके अंदर डाल देना। जब आप वो मिश्री उसके अंदर डाल दोगे तो आपके घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो वही पानी का सेवन करके, नहाने में भी होगा, पीने में भी होगा, वही पानी का सेवन करके आपके अंदर से जो है जितना क्रोध है वो शांत हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी। और उसके बाद घर के अंदर जो मैं मेरा मेरा लगा रहता है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको सुकून और शांति मिलेगी, ठीक है। इन उपायों को ज़रूर पर ज़रूर आप कर लेना। छोटे छोटे उपाय हैं, इसके साथ आपकी लाइफ बहुत बेटर बनेगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। नमस्कार।